भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यों 24 घंटे भगवान के बनाए हुए दिन है, समय है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो भगवान की शक्ति और सत्ता से भिन्न हो, लेकिन उन सबों में सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त का है। रात्रि की नीरवता के बाद जब प्रातः काल के सूर्योदय की प्रभात कालीन किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वो अपने साथ में अमृत लेकर के आती हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ क्या, इस बात को कोई भी आदमी अनुभव करके देख सकता है कि प्रातः काल जो कुछ भी काम किया जाए कितना सुंदर और सुखद होता है। रात को सोकर के उठा हुआ मनुष्य जब प्रातः काल जागृत होता है और अपने काम करने में संलग्न होता है तो उसकी सारी शक्तियां सजीव होती हैं। थकान रात की निद्रा के बाद दूर हो जाती है। नवीन स्फूर्ति और नवीन जागृति दोनों ही चीजें पाई जाती हैं शरीर और मन में। शरीर सोकर के उठने के बाद स्फूर्तिवान होता है थकान दूर होने के कारण, और मन निद्रा में जाने के बाद चिंता और दूसरी परेशानियों से दूर होने के बाद सवेरे जब उठा करता है तो उसका मन में भी स्फूर्णा होती है। ऐसा समय जब शरीर भी सक्रिय है और मन भी सक्रिय है, उसे जिस किसी काम में भी लगाया जाएगा उस काम में सफलता मिलती हुई चली जाएगी और वो काम श्रेष्ठ होता हुआ चला जाएगा। मनुष्य के लिए स्वयं के लिए प्रातः काल का समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। सवेरे जो कुछ भी काम किया जाए वो सबसे ज्यादा सफल बनता है। व्यायाम करने वाले लोग, पहलवान लोग अपनी व्यायाम करने के लिए सवेरे का प्रातः काल का ही समय निर्धारित करते हैं। अखाड़े में चले आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और व्यायाम करना शुरू करते हैं। आपने कोई भी ऐसा पहलवान दुनिया में देखा न होगा जो 9 बजे तक सोया करता हो, 9:30 बजे उठता हो, टट्टी जाता हो, दोपहर को 11 बजे घंटे बैठक करता हो और 12-2 बजे तक बैठक करता हो। ऐसा कहीं देखा है? कहीं नहीं। तो ऐसा अगर कोई पहलवान निकलना चाहेगा तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यही बात विद्यार्थी के संबंध में है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सवेरे 9 बजे तक 8 बजे तक सोया करते हैं और रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर कितना दबाव पड़ता है और सफलता कितनी कम मिलती है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है उन लोगों के साथ जो सवेरे जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं। थका हुआ मस्तिष्क उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना विश्राम लिया हुआ। विश्राम में केवल निद्रा ही काफी नहीं है, बल्कि समय की स्थिति भी का संयोग भी होना चाहिए। समय की स्थिति में सूरज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वातावरण गर्म होता जाता है। वातावरण गर्म होने से सक्रियता प्रकृति में बढ़ती जाती है, तेजी बढ़ती जाती है, थकान बढ़ती जाती है, उत्तेजना बढ़ती जाती है और रात्रि का पहला प्रहर अंततः इतना विक्षुब्ध हो जाता है कि उस समय में यदि कुछ काम किया जाए तो कम ही सफलता मिलेगी। जितने भी दुनिया में दुष्कर्म होते हैं उनमें रात्रि को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय ही ऐसा है जिसमें ये सब घटनाएं घटित हो जाती हैं। व्यभिचार रात को 9 से 12 के बीच में ही अधिकतर होती है। हत्याएं 9 से 12 के बीच में होती हैं। डकैतियां और चोरियां 9 से 12 के बीच में होती हैं। जितने भी दुष्कर्म होते हैं, शराब पीने वालों की भीड़ जो पाई जाएगी रात्रि को 9 से 12 के बीच में पाई जाएगी। रात्रि का ये जो पिछला वाला प्रहर है, मध्य वाला प्रहर है, ये इतना भयानक है कि उसमें कुछ भी काम किया जाए वो सब व्यर्थी होता चला जाएगा। यदि आदमी सिनेमा देखते हैं, दूसरे काम करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, मटर गश्ती करते हैं, तो उसमें सिवाय दुष्प्रवृत्तियों के वातावरण को प्रोत्साहन मिलने के अपनी जो भावनाएं बढ़ने के कुछ काम नहीं हो सकता। संयमी लोग और मचाई लोग हमेशा इस नियम का पालन करते रहे कि रात्रि को जल्दी सोए। जल्दी अगर सोएंगे तो उनको विषय विकारों से बचे रहने का बहुत मौका मिल जाएगा। अगर उनको रात्रि में बहुत देर तक जागने की आदत है तो अपन कामोत्तेजना और दूसरी बातों के लिए अधिक गुंजाइश और अधिक संभावना रहेगी। यही बात प्रातः काल के संबंध में है। जो आदमी जल्दी सोएंगे वो प्रातः काल जल्दी उठेंगे और जो जल्दी उठेंगे वो अपनी ही जागृत स्थिति का ही लाभ नहीं उठाएंगे बल्कि उस वातावरण का भी लाभ उठाएंगे
इसमें अमृत भरा होता है। कुछ प्रकृति के ऐसे रहस्य हैं, प्रातः काल की वायु जो सुखद उल्लास और अपने भीतर अमृत भर के लाती है, वो आदमी को नियम कितना आनंद से विभोर कर देती है। प्रातः काल की पहलवानी का मैंने आपको नाम लिया, विद्यार्जन का नाम लिया, और भी जो कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य है वो सवेरे ही कई समय अच्छे हो जाते हैं, अच्छे किए जा सकते हैं। पूजा उपासना योगाभ्यास और तपस्या के लिए निर्धारित और निश्चित समय प्रातःकाल का ही है। अगर प्रातःकाल पूजा की जाए, भजन किया जाए तो मन लगेगा। प्रातःकाल नहीं किया जाए, 8-9 बजे तक सोकर के उठें और फिर उठने के बाद में कोई आदमी भजन पूजा करना चाहे और ये आशा रखे कि उसका मन लगेगा, वो नहीं लगेगा। और जो प्रातःकाल उच्च कोटि की भावना उत्पन्न होती है तो अन्य किसी समय पर उठें ये संभव नहीं है। इसीलिए ये हिंदुस्तान के ही लोग नहीं बल्कि सारे विश्व के लोग इस बात को स्वीकार करते रहे कि जल्दी सोना जल्दी उठना बड़ा उपयोगी है। अंग्रेजी की कहावत है, इसमें ये कहा गया है कि जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य को बुद्धिमान, धनवान और शरीरवान स्वस्थवान बनाता है। ये कहावत है, कारण नहीं है, किंवदंतियां नहीं है, बल्कि अनुभव करके देखा गया है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन्होंने एक आदत अपने भीतर डाली है, सवेरे हम जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। ये आदत ऐसी है कि यदि हम दूसरे लोगों में भी पैदा कर दें अपने अलावा तो हम उनकी बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं। समय का उपयोग सायंकाल के समय क्या हो सकता है? थका आदमी सिवाय मटरगस्ती मनोरंजन की क्या बड़ा काम कर लेगा, लेकिन वह शाम को जल्दी सो गया है तो प्रातःकाल के लिए जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय बच जाता है। मेरा स्वयं का भी ऐसा हुआ, जल्दी सोने की आदत मुझे हमेशा से रही, 8-8:30 बजे सो जाता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 बजे तक नींद पूरी हो जाती। 2 बजे उठने के बाद में संध्या वंदन अपनी पूजा इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में मैंने जो कुछ भी लिखा है सब प्रातःकाल का लिखा है। दिन भर सारा जीवन व्यतीत करना पड़ा। दूसरे कामकाजी लोग और बहुधंधी लोग जिस तरीके से अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, उसी तरीके से संगठन से लेकर के अन्य क्रियाकलापों पर मुझे लगा रहना पड़ा। असंख्य लोगों से मिलने का कार्य बयान करना पड़ा, अनेक व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। उसके लिए प्राय सारा का सारा दिन ही व्यतीत करता रहा। जो इतना महत्वपूर्ण साहित्य लिखा है वो उसी प्रातःकाल के समय में लिखा है। जो तपश्चर्या मुझे शक्ति देकर गई है और जिसकी वजह से कि मैं ये हिम्मत कर सका कि मानव जाति के भाग्य और संसार के भविष्य के निर्माण करने में योगदान देने का जो साहस करूं, वो शक्ति भी मुझे प्रातःकाल के जागरण से ही मिली। अगर मेरी बुरी आदत दूसरे लोगों के तरीके से भी रही होती तो मैं देर से सोया होता, देर से उठा होता, तो मेरे लिए न ये संभव होता कि मैं साहित्य लिखूं, न मेरे लिए ये संभव होता कि 24% करूं, न मेरे पास समय बचता जिससे कि मैं समाज सेवा से अन्य काम करूं। इसलिए स्वयं मेरा एक उदाहरण भी ऐसा है जिसको देख करके ये माना जा सकता है प्रातःकाल का उठना और जल्दी सोना कितना महत्वपूर्ण, कितना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, विद्यावृद्धि की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी समय है। अगर हम इस स्वभाव और आदत को दूसरे लोगों में फैला सकें और ये स्वभाव दूसरे लोगों का भी बढ़ा सकें तो मैं समझता हूँ हम एक दुनिया की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। दुनिया के लोगों के स्वभाव को बदल देना एक बहुत बड़ी सेवा है। स्वभाव के कारण ही मनुष्य के पतन होते हैं और आदमी दुख की परिस्थितियों में जा करते हैं। स्वभावों को बदल दिया जाए तो आदमी सोने से लोहे से सोना बन सकता है। पारस पत्थर की उपमा दी जाती है, मालूम नहीं पारस पत्थर कहीं है कि नहीं, लेकिन ये पारस पत्थर है जरूर वो आदमी जो किसी मनुष्यों के बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल देते हैं। अच्छी आदतों में बदल रहने की सेवा यदि हम कर सकें तो इस खोलने से, प्याऊ खोलने से, खेत चलाने से, भोज कराने की अपेक्षा कहीं अधिक सेवा है। ये सेवा महापुरुषों ने अपने जीवन में की है। उनके पास धन नहीं था, उनके पास कोई और विभूतियां थी नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों के स्वभाव और आत्माओं को बदलने के लिए बड़ा प्रयास किया, उससे उनका कल्याण भी हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के पास एक फकीर गया और फकीर ने उसे ये कहा, हुजूर मैं बहुत दुखी हूँ और दर्द हूँ और मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करा दीजिए, मुझे कुछ पैसे की सहायता दिलवा दीजिए। मोहम्मद साहब ने उससे कहा, उससे पूछा कि भाई इसी समय की तेरी सहायता कर दूं या हमेशा तेरे लिए जिंदगी भर का इंतजाम करा दूं? उन्होंने कहा अगर आप सारी जिंदगी का इंतजाम करा दें तो बहुत ही अच्छा है, अब मैं मुझे रोज भीख न मांगनी पड़े। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं जिंदगी भर का तेरा इंतजाम करा देता हूँ,
ताकि तुझे कुछ भी न मांगनी पड़े और 2 पैसे तेरे पास जमा भी हो जाए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा कृपा करें तो बहुत अच्छा हो। मोहम्मद साहब ने उनको पास बैठा लिया और ये कहा तेरे पास क्या है? देखा एक फटा हुआ कंबल था और क्या था, दूसरी चीज देखी, तीसरी चीज देखी, एक पीतल का लोटा था उसके पास। कंबल ने कहा ठीक है इसको हमको दो। लोटा ले लिया और लोटे को लेकर के उन्होंने नीलाम किया 3 दिनार में वो लोटा बिक गया। 3 दिनार को लेकर के मोहम्मद साहब ने ऐसा किया कि 1 दिनार के तो उसको चावल खरीद दिए कि भाई इससे 1 दिन का खाने का तेरा काम चल जाएगा, और 1 दिनार की उन्होंने कुल्हाड़ी ला करके दी और उसमें बेड डाल के दिया। उन्होंने कहा सामने वाले जंगल में जाओ और सामने वाले जंगल में जाकर के लकड़ियां काट करके लाओ, लकड़ियां काट करके लाओ, लकड़ियों को बाजार में बेच दो, जो पैसा बच जाए उससे काम चलाना। और 1 दिन लकड़ी बिके नहीं तो दूसरे दिन की लकड़ी का स्टोर करने के लिए 1 रुपया फ्रेंच की पूंजी के रूप में जमा कर दिया। 1 रुपये का फ्रेंच पूंजी ताकि दूसरे दिन के लिए काम आ सके। किसी दिन बिकी नहीं है तो उसके लिए कोई हद न हो। और 1 रुपये की कुल्हाड़ी और 1 रुपये का खाना, 3 रुपये की 3 चीजें देकर के मोहम्मद साहब ने उसको फकीर को भेज दिया। फकीर गया जंगल में गया, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के लाया और बाजार में बेच दिया। जो उससे सामान मिला उससे अपना खाना पकाया और खाया। इस तरीके से क्या होता रहा कि 1 महीने बाद मोहम्मद साहब को फिर उस फकीर से मुलाकात हुई और उन्होंने ये पूछा तुम्हारी हालत क्या है? तो उसने अपने जेब में से 5 दिनार निकाल के दिखाई और उन्होंने कहा कि मैंने कपड़े भी अच्छे पहन बनवा लिए इस महीने में और मैंने अपने खाने पीने का भी अच्छी चीजें मुहैया कर ली। बरसवत भीख में जो चीज मिलता था उससे मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ और 5 रुपया मैंने अपने जमा भी कर लिए हैं इस महीने में। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है तुझे अब सही राह मिल गई तो आइंदा जो कुछ भी उन्नति करना चाहेगा इसी रास्ते पर कर लेगा। आदमी की कलाई में, आदमी की भुजा में बहुत सामर्थ्य और बल भरा हुआ पड़ा है। अगर उस सामर्थ्य और बल का इस्तेमाल मनुष्य कर ले तो यानी अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकता है कि आज हमको दूसरे लोगों को सिखानी चाहिए। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। यदि हम उसको मूल्य समझ सकें तब उनको ये करना चाहिए कि प्रातः काल उठने की आदत दूसरे लोगों के भीतर भी डालनी चाहिए। इसके लिए पुराने समय में कई तरह के प्रयोग किए जाते थे। संत महात्मा इसके लिए प्रयास भी करते थे। इस समय तो नहीं, लेकिन बहुत समय की बात मैं कह रहा हूँ, 5-25 वर्ष पहले की। फकीर और साधु लोग आया करते थे और गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के चौराहे पर खड़े होते थे और आवाज अलख निरंजन की लगाते थे, अलख निरंजन अलख निरंजन, और वो चिमटे बजाते थे और चिमटे बजाने के साथ साथ में वो घुंघरू बजाते थे ताकि लोगों को ये मालूम पड़ जाए प्रातःकाल का समय हो गया, सोकर के उठे। और मंदिरों में जो पूजा आरती होती है, पूजा आरती में जो घड़ियाल और शंख वगैरह बजाए जाते हैं, उसका भी उद्देश्य यही है कि प्रातःकाल का ब्राह्म मुहूर्त में लोग जान जाए कि ब्राह्म मुहूर्त हो गया है और जो आदमी सोए हुए हों उनकी आंखें खुल जाए उठ करके अपने काम से में चालू हो जाए। मुसलमान फकीर पहले आते थे और वो गांव में घूमते थे और घूम करके एक चौराहे पर खड़े हो जाते थे और कोई ऐसे कविताएं उर्दू की कहते थे इसमें भगवान की भक्ति का और जीवन के उद्देश्यों का ज्ञान होता था। ये शिक्षाएं, ये सारी क्रियाकलाप बड़ी उपयोगी है। मंदिरों में शंख बजाने से लेकर के और अलख निरंजन की आवाज लगाने तक और फकीरों के द्वारा प्रातःकाल गाना गाए जाने तक, ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम शायद ही समझ सकें। हमने शायद उन क्रियाकलापों को निरर्थक माना हो, लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य पे पड़े हैं वो निरर्थक नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये कार्य आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। हमको सवेरे उठाने की आदतों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने चाहिए। सभा सोसाइटियों में अक्सर ऐसा होता रहता है, संस्थाएं ऐसा करती रहती हैं, प्रभात फेरियां निकालती हैं। प्रभात फेरियों का मतलब यह है कि जब आदमी थका हुआ मस्तिष्क नहीं होता, जागृत मस्तिष्क होता है, थोड़ी खुमारी होती है, चारपाई पर पड़ा रहता है, थोड़ी जागृति भी आ जाती है, उस समय में कोई भजन या कीर्तन या कोई शिक्षा या कोई गान उन लोगों को दिया जाए तो अपेक्षा तो अधिक अच्छी तरीके से सुन समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क शांत होता है। उस प्रातःकाल का उपयोग ये प्रभात फेरियों के रूप में राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पढ़ाई किया करती हैं। ये उपयोगी बात है और आवश्यक और अच्छी बात है। इसका इसी पद्धति का उपयोग हमारी निर्माण शाखाएं भी कर सकते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सकता है। एक कार्य अपनी बहुत सी संस्थाओं ने प्रारंभ किया है, वो कितना उपयोगी है। अभी भी कई संस्थाओं ने टैप रिकॉर्डर खरीदे हैं और उन पर संगीत के गाय टैप किए हैं और अपने यहाँ लाउड स्पीकर किसी ऊंची जगह पर लगा दिए हैं, पेड़ों के ऊपर अथवा किसी मंदिर की ऊंची मीनार के ऊपर
शिखर के ऊपर या ऊंचे मकान के ऊपर खंबे गाड़ के बांध दिए हैं और 2-4 लाउड स्पीकर लगे हैं, नीचे उन टैप रिकॉर्डरों के द्वारा जो गाए हुए टैप की वो वचन है उसको लगा देते हैं और सारा का सारा गाँव दूर दूर तक सुनता है और वो सवेरे का न केवल सोकर के उठ ही बैठते हैं और लेकिन जैसे ही प्रातः काल उठते हैं वैसे उठने के साथ साथ उनको प्रेरणा, दिशाएं, शिक्षा और भावनाएं मिलती हैं। उससे उसका प्रत्यक्ष कोई लाभ दिखाई न पड़ता हो, लेकिन परोक्ष रूप में ये देखा जाए तो उसका जरूर लाभ मिलेगा और मनुष्यों के मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार के ऊपर एक अच्छी छाप पड़ेगी। ये क्रियाएं बहुत सी शाखाओं ने प्रारंभ की हैं। अपने यहाँ से ग्रामोफोन के रिकॉर्ड कुछ दिन पहले बनाए गए थे और उन रिकॉर्डों को भी ऐसा किया गया है कि रिकॉर्ड प्लेयर ग्रामोफोन की मशीन आती है, उसके ऊपर उन रिकॉर्डों को बजाया जाता था, उसमें लाउड स्पीकर लगा करके चारों सुना जाता था। बड़े उपयोगी थे, बड़े आनंद और संगीत को बनने वाले, भावनाओं से लहराने वाले वो गायन थे, उसको लोग सुनते थे और यानी कितना आनंद उठाते थे। इस तरह की अनेक प्रक्रियाएं हैं जो हम लोग जागृत कर सकते हैं, प्रभाव क्रियाएं जागृत की जा सकते हैं। कीर्तन, कई लोग अखंड कीर्तन करते रहते हैं और रात के बहुत करते रहते हैं, उन लोगों को और एक जगह करते हैं। इससे आदमी को परेशानी भी होती है, जिनको नींद आने वाली है उनको नींद सब थक जाती है। कई बीमार होते हैं जो सोने के उसमें मूड में होते हैं, कोई विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, कई दूसरे काम करने वाले होते हैं, उनके लिए एक जगह पर बहुत समय तक लगातार अल्लाह में मस्ते रहने से कई आदमी को असुविधा होती है और कई आदमी उससे प्रसन्नता प्राप्त करने की अपेक्षा खींच अनुभव करते हैं। अच्छा ये हो जिन लोगों को कीर्तन में भगवान की भक्ति का प्रसार करना हो, प्रातःकाल निकल पड़ा करें, तो एक छोटी संगीत की मंडली बना लें, टोली ले और जगह 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 गली गली मोहल्ले मोहल्ले पर भगवान का नाम और कीर्तन का यश गान गाए और लोगों को जागृति की प्रेरणा दें, दिशाएं दें। जहाँ लोगों को स्वयं गाना नहीं आता वहाँ एक छोटी सी ढकेल दी जा सकती है और ढकेल पर लाउड स्पीकर लगाया जा सकता है, उसमें ये टैप रिकॉर्डर और ये रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं। वहाँ को एक आदमी एक छोटी सी ठेली लेकर के चल रहे, उस पर मशीनों को थोड़ा चलाना सीख लिया, टेस्ट कर ले, रिकॉर्ड बदल दिए, थोड़ा टैप का संबंध मिला दिया उसमें, तो जगह 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 गली 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 मोहल्ले मोहल्ले घर घर वो संदेश फैलाए जा सकते हैं जो इस युग के लिए आवश्यक है। जो आदमी जो आज के आदमी को जिस खुराक की जरूरत है वो खुराक है जिसमें उसको नैतिकता की दिशा मिल सके, भावनात्मक उत्कर्ष की दिशा मिल सके, यह खुराक अत्यंत आवश्यक है। दूसरी खुराकें भी जरूरी है। शरीर के लिए दूध की भी आवश्यकता है, घी की भी आवश्यकता है, मेवा मिठाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कब मैं कहता हूँ कि गेहूं की जरूरत नहीं है, दूसरी चीजों की भी जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जो आदमी को जरूरत है इस समय वो आदमी की अध्यात्म खुराक है। अध्यात्म खुराकें मिलना मुद्दों से बंद हो गई और हमारी जीवात्मा भूखा रहने लगा। किसी आदमी को भूखा रहना पड़े तो कब तक जिंदा रहेगा, कमजोर होता ही जाएगा, दुबला होता ही जाएगा, बीमार होता ही जाएगा। बिना खुराक के बिना कब तक आदमी जिएगा और बिना खुराक के बिना हमारी भावनाएं और हमारा मस्तिष्क और हमारी विचारणाएं और हमारी अंतःकरण कब तक जिएंगे। स्वाध्याय हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता थी, लेकिन भुला दिया लोगों ने, दृष्टि चली गई बस। इसी प्रकार के भगवान की भक्ति के भजन और कीर्तन भी आत्मा की खुराक का पूरा करते थे, लेकिन कैसा गंदा समय आ गया कि वो सारी की सारी चीजें सिनेमा के गीत और दूसरी संगीत की चीजों में छीन लिए गए। जहाँ भगवान की भक्ति का भी नाम होता है वहाँ रूखे और नीरस कीर्तन भर होते हैं और उसमें केवल मात्र भगवान के नाम को ही बार बार दोहराया जाता रहता है। नाम भगवान का दोहराया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में शिक्षा का, प्रेरणा का, दिशा का, प्रकाश का समावेश भी होना चाहिए। वो भजन किस काम के, उसमें भगवान का नाम तो बार बार लिया जाए लेकिन कोई शिक्षा प्रेरणा न हो। वो कीर्तन किस काम के, देवताओं का नाम तो सवाल लिया जाए लेकिन उन देवताओं के संदेश और निर्देश का उद्बोधन और ज्ञान जरा भी नहीं कराया जाए। ये सारी की सारी आवश्यकताओं को हमारी शाखाएं पूरी कर सकते हैं और हम लोग पूरा कर सकते हैं। प्रातःकाल का भजन कीर्तन धर्म में हो सकता हो, आरती की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। उनको हम में से हर एक को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा सारा घर सोकर के उठे प्रातःकाल और प्रातःकाल स्नान वगैरह करे, भगवान का भजन करे, थोड़ा सा कीर्तन और भजन और सत्संग हमारे हर घरों में हो। कैसा सुंदर वातावरण बना रहे, प्रातःकाल का वो दिया रोपण तमाम दिन अच्छा वातावरण बना रहेगा, घर में शांति रहेगी, घर में प्रेम भावना रहेगी, घर में आस्तिकता का वातावरण रहेगा, घर में लोगों को देश और दुर्भावना से बचे रहने की प्रेरणा मिलेगी। अगर हम अपने घरों में इस तरह का प्रातःकालीन वातावरण बना सकें तब घर के तक ही सीमित को नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक कदम और भी आगे बढ़ाना चाहिए।
ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी निवेदन किया कि देखा जाए कि जहाँ हम रहते हैं, गली में, मोहल्ले में, गांव में हमारा निवास है, वहाँ क्या हमारे लिए संभव है कि हम किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रयास करें जो लोगों को कारण कटवी न मालूम पड़े, जिससे आदमी के को रोष और नाराजगी भी पैदा न हो। ये भगवान के नाम और भगवान की शिक्षाओं के साथ साथ जुड़े हुए कीर्तनों के द्वारा, भजनों के द्वारा संभव है कि आदमी नाराजगी न हो और सो करके जग भी जाए। सो करके जगाने के लिए ये गंदे तरीके भी हो सकते हैं। आप हल्ला मचाएं और शोर मचाएं, लोग गालियां गली मोहल्ले में उदम मचाएं, पटाखे छोड़ाएं, जब तो कभी जाएंगे आदमी को जवाब जा सकता है। लेकिन इस तरीके से खींच पैदा करने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा जगाए जाने की जरूरत नहीं है। हमको जागरण के साथ साथ में संदेश और प्रेरणा दिशाएं देनी चाहिए और वो उसी तरीके से संभव है जैसे कि हमारी हिंदू निर्माण योजना की शाखाएं जगह जगह कर रही हैं और उनको करने के लिए तैयारी की प्रोत्साहित किया जा रहा है। निवेदन किया था जो प्रातःकालीन संध्या वंदन और जो मंदिरों की आरती का जो प्रकरण था यही था। आरती में सबको मालूम है संग घड़ियाल और मजीरे झांक वगैरह बजाए जाते हैं, ये संगीत का समावेश हुआ। ये सबको जानता है कि जब मंदिरों में आरती होती है तब कोई न कोई भजन गाए जाते हैं, कोई न कोई कीर्तन गाए जाते हैं, आरती गाई जाती है। इसका अर्थ से हुआ उस वाद्य यंत्रों के साथ साथ में और कोई शिक्षा और प्रेरणा और उत्साह भगवान की भक्ति का उल्लास की दिशा दी जाए। मंदिरों में जो कार्य प्रातःकाल की आरती के समय होता है उस कार्य को हमको और भी सुविधाजनक बनाना चाहिए और उस लाभ को केवल मंदिरों की चारदीवारी में अथवा उसके समीपवर्ती लोगों तक सीमित न रहने के लिए बाहर भी फैलाना चाहिए। वही कीर्तन, वही घड़ियाल, वही शंख जमले एकदम मशीनों के माध्यम से घर पहुंचा सकते हैं तो और सुविधाजनक होगा। सारे के सारे वाद्य यंत्रों को लिया करके गली मोहल्ले सारा अपने वाद्य बजाने वाली और गाना गाने वाली शायद हमको न मिले और रोज रोज शायद हमको न मिल सके। अगर मिल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2-4 आदमियों की टोलियां बनाकर जिनके मीठे गले हैं और जिनको गाना आता है, थोड़ा बजाना आता है, तो स्वयं अगर 2-4 की टोलियों में निकले और प्रत्येक गली के चौराहे पर और प्रत्येक मोहल्ले के नाके पर वैसे भजन सुना गीत गाएं तो कैसा अच्छा हो। ये उनकी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है और ये कोई परमात्मा का कम महत्व का काम नहीं है, ये ज्यादा अच्छे महत्व का काम माना जा सकता है। ये वैसा संभव नहीं है, गायक नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है और गायकों का सहयोग नहीं है, तो मशीन ने और विज्ञान ने जो सुविधाएं दी है उनको हमको लाभ उठाना चाहिए। प्रातःकाल पुराने समय में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और हाथ के कागज बनती थी। अब मशीन के बने हुए कागज और छापे खाने की चाय से और छापे खाने की मशीनों से किताबें छापी जा सकती हैं, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए। यही बात संगीत के संबंध में भजन भक्ति के बारे में है। अगर भजन और भक्ति मनुष्यों के द्वारा और वाद्य यंत्रों के द्वारा फैल सकती है तो अच्छी बात है, कौन मना करता है, उसके लिए करना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए साधन यदि नहीं है तो ज्यादा सरल और ज्यादा सस्ता तरीका ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो टैप रिकॉर्डरों के माध्यम से और उसके रिकॉर्ड प्लेयरों के माध्यम से, ग्रामोफोन के रिकॉर्डरों के माध्यम से और टैपों में भरे हुए गीतों के माध्यम से हम उसको फैलाएं और ढकेल लेके चलें, अथवा ऐसा भी करें किसी ऊंचे स्थान पर जहाँ से आवाज दूर दूर तक फैल सकती हो, उनको लाउड स्पीकर के चौंगे उसमें लगा दें और नीचे से उन गानों की व्यवस्था करें। वो काम जो कि पहले घर घर घूमने वाले और गली गली घूमने वाले संत महात्मा का था, वो सब गीत गा के जागृति देने का, वो फिर इस माध्यम से किया जा सकता है। मंदिरों का उद्देश्य शंख घड़ियाल बजाना और गीत गाना का जो प्रयोजन है वो हम फिर और व्यापक बना सकते हैं और बड़े क्षेत्रों में फैला सकते हैं। जैसे कि मैंने साधन बताया, ये प्रक्रिया हमारी हर शाखा को तैयार करनी चाहिए और इसको ध्यान देना चाहिए। कहाँ किस तरीके से कौन सी विधि से क्या किया जाना संभव है, जहाँ जैसा भी किया जाना संभव हो, जहाँ जो भी विधि काम में आती हो उसी विधि को काम में लाया जाए और ला करके उस उद्देश्य को पूरा किया जाए कि प्रातःकाल को जागरण करने की आदत हर एक को डाली जाए, हर बच्चे को सवेरे जागृत किया जाए, हर युवा और वृद्ध पुरुष को इस बात के लिए लगाया जाए कि वो सवेरे उठे, बच्चे उठें, बच्चे जाकर के मुंह धोकर के पढ़ना शुरू कर दें। युवा व्यक्ति हैं, कोई व्यायाम करना है, कोई और काम करना है, कोई पढ़ना लिखना है, कोई और जरूरी काम है, उन्हें प्रातःकाल कर सकते हैं। जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, वो भजन पूजा के लिए उस काम को लगा सकते हैं। प्रातःकाल का समय
पूजा उपासना के लिए सबके लिए आवश्यकता है। जैसे भोजन करना हर एक के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से भगवान का नाम लेना और आत्मा को खुराक देना हर एक के लिए आवश्यक है। स्वाध्याय के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, और भजन और पूजन और उपासना कितनी उपयोगी हो सकती है। ये सारे के सारे कामों के लिए प्रातःकाल का समय उपयोगी है, लेकिन उपयोगी तभी मिल सकता है जब उस समय सोया नहीं जाए, और उस समय जल्दी जगा जाए। इसके लिए आवश्यक है जल्दी सोया जाए। अथवा अर्थात अगर कोई आदमी विलम्ब से सोएगा और जल्दी उठेगा तो बीमार पड़ेगा। इसलिए जहाँ जल्दी जगने की आस को डालना जरूरी है, वहाँ ये आदत भी डालना जरूरी है, जल्दी हम लोग सोएं। जन धर्म में इसीलिए ऐसा था कि वो लोग जल्दी रोटी खा लेते ताकि जल्दी पेट भर जाए, जल्दी नींद आ जाए। ये जन धर्म का सिद्धांत संभव है इस काल से भी रखा गया हो। हम जल्दी सोएगा, जल्दी रोटी खा, जल्दी खाए। जल्दी उठना और जल्दी सोना निस्संदेह जीवन को स्वस्थ बनाता है, समृद्ध बनाता है, आदमी को बुद्धिमान बनाता है। ये लाभ स्वयं को और अपने परिवार को और अपने पड़ोस को दे सकते हैं। ये जिनको जल्दी जागृत जीने की आदत डालने के लिए जो उपाय करें, इसके लिए थोड़े से उपाय प्राचीन काल में किए जाते थे, थोड़े से उपाय अब मैंने बताए। इसके अतिरिक्त स्वयं को आदत डालनी चाहिए। अपने संबंध में रहने वाले, कुटुंब में रहने वाले वातावरण का ऐसा प्रभाव ऐसा बंद करना चाहिए कि हर आदमी घर में जल्दी सो जाए और हम सब लोग जल्दी उठें। कितनी महत्वपूर्ण बात बन सकती है, मुझे हम छोटे से काम को महत्वपूर्ण समझे, उसके लिए मुनासिब कदम उठाए तब। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति।